बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। नाज़रीन, आज हम तारीख के झरोकों से माफूकुल फितरत मखलूक जिन्नात के बारे में बात करेंगे कि आखिर जिन्नात के कितने ग्रोह हैं और वो कौन कौन से ग्रोह हैं जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इंसान जिन्नात से महफूज कैसे रह सकते हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, जिन्नात पर बहस रोज़े अव्वल से जारी है। बहुत से लोग इस खोज में रहते हैं कि वो कैसे होते हैं और क्या करते हैं, उनकी शक्लें कैसी हैं, जानवरों जैसी या इंसानों जैसी। नाज़रीन, जिन्नात के मौजू पर बेशुमार किताबें लिखी जा चुकी हैं, फिल्म्स बनाई जा चुकी हैं, यहाँ तक कि कार्टून सीरीज भी बन चुकी हैं। नाज़रीन, कहा जाता है जिन्नात के 11 ग्रोह हैं। वो ग्रोह कौन कौन से हैं और क्या करते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, जिन्नों को अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश से कबल पैदा किया और इस मखलूक के वजूद पर किसी बहस की जरूरत नहीं है। मुसलमान जिन्नात के वजूद का इनकार नहीं कर सकते। कुफार भी जिन्नात के वजूद के कायल हैं। वो कहते हैं कि मामूली सी एक जमात है। इस्लामी अकायद में भी जिन्नात के वजूद को मुतफिका तौर पर तस्लीम किया गया है। नाज़रीन, अब जिन्नात की तख्लीक कब और कैसे हुई, बाज़ तारीखदान लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी 2000 साल पहले जिन्नात की तख्लीक हुई थी। जिन्नात में नेक और बद दोनों इकसाम के बुजुर्ग होते हैं। वो रुए जमीन पर वारद होते हैं। उन्हीं में से एक जिन का नाम इब्लीस है, जो इंसानों की दुश्मनी में अंधा हो गया और उसने नफ्स आदम को बहकाने के लिए कयामत तक के लिए मोहलत मांगी है। नाज़रीन, जिन्नात के 11 ग्रोहों में से पहला ग्रोह किसी घर या मकान में रहता है और उस घर के मकीनों को डराते हैं या तकलीफ पहुंचाते हैं। दुनिया के हर इलाके में कोई ना कोई ऐसा घर होगा जहां पर ये मौजूद हो सकते हैं और हम ऐसे इलाके को आसिफ ज़दा इलाका कहते हैं। ये घर और दुकानों की बरकत खत्म कर देते हैं, घरों में फसाद और झगड़े पैदा करते हैं, घरों में रहने वाले अफराद के माबैन तफरका और अदावत पैदा करते हैं। इसलिए आमिलीन इसी ग्रोह की मदद से अपने काम करते हैं। नाज़रीन, दूसरा ग्रोह वो ग्रोह है जो इंसानों पर मुसल्लत हो जाता है, जिससे सेहत खराब हो जाती है, ला इलाज इमराज में मुब्तला हो जाते हैं, डॉक्टरों और हकीमों से उनका इलाज नहीं हो पाता और बाज़ुकात ये इंसान के जिस्म के किसी खास हिस्से को मुतासिर करते हैं और वो हिस्सा मफलूज या बेकार हो जाता है। बाज़ुकात ये जहनों पर मुसल्लत हो जाते हैं और ये इंसानों को तरह तरह की तकालीफ में मुब्तला कर देते हैं। इस ग्रोह को तस्खीर किया जा सकता है। हिंदुस्तान के लोगों में इस किस्म के सिफली आमिलीन बकसरत पाए जाते हैं। नाज़रीन, जिन्नात का तीसरा ग्रोह वो है जो अक्सर कब्रिस्तानों और उसके गिरदो नवाह में अपना बसेरा करते हैं। ये जिन्नात जिंदगी में इंसानों के हमरा रहने वाले तबई और हमजाद भी होते हैं। हिंदुओं में यह अकीदा आम पाया जाता है कि मरने के बाद उसकी रूह भूत बनकर मुर्दा ख्वाहिश व अकारब पर बाज दफा मुसल्लत हो जाती है। इसलिए ये लोग जब कभी अपने मुर्दे जलाने के लिए मुर्दा घाट जाते हैं तो अपना लिबास और हुलिया तब्दील करके इस कदर मुबालगा करते हैं कि अपने मुर्दा के बाद सर, दाढ़ी और मूंछों तक को मुंडवा डालते हैं ताकि मौत के बाद उनके अजीज की रूह भूत बनकर उन्हें पहचान न सके। नीज हिंदू लोगों में ये भी रवाज है कि शमशान घाट में जिस वक्त ये लोग अपना मुर्दा जलाते हैं और मुर्दे की खोपड़ी जलकर तड़ाक से फटती है तो वहाँ जिस कदर हिंदू जमा होते हैं सब के सब उल्टे पांव अपने घरों की जानिब दौड़ पड़ते हैं और पीछे देखने का नाम नहीं लेते।
दरअसल उनका खौफ बेवजह नहीं होता। मुर्दे की रूह भूत नहीं बन जाया करती, बल्कि उसका हमजाद जो पैदाइश से उसके साथ लगा रहता है, मौत के बाद उसके जस्द से अलग हो जाता है, और बाजुकात वो हमजाद मौत के बाद मतवफ़ी के किसी अजीज या दूसरे शख्स पर मुसल्लत हो जाता है। नाज़रीन, चौथा ग्रोह शयातीन और जिन्नों का ये ग्रोह है जो कि ज़िबहा खानों और मुर्दा खानों के आसपास मंडलाता है, जानवरों के खून और हड्डियों से अपनी ग़िज़ा हासिल करता है। नाज़रीन, दरअसल ये बात है कि जिन्नात हड्डी, गोबर और कोयले को खा नहीं लेते, बल्कि उनसे फास्फोरस और कार्बन किस्म की खारिज होने वाली गैसों में उनकी खुराक मौजूद होती है। इसीलिए ज़िबहा खानों के पास इस किस्म के जिन्नात अपनी मखसूस खुराक हासिल करने के लिए आते हैं और बाज़ुकात इंसानों को तंग करते हैं। नाज़रीन, पांचवा ग्रोह जिन्नात का परिंदों की तरह घूमता है, हवा में चक्कर लगाता है। इसी ग्रोह के जिन्नात हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के तख्त को उठाए रहते थे। इस किस्म के जिन्नात को अगर तस्खीर कर लिया जाए तो ये अपने आमिल को मुख्तलिफ ममालिक की सैर करवाते हैं, और उस ग्रोह के जिन्नात का आमिल हवा में भी उड़ सकता है। कहा जाता है कि तिब्बत के इलाके में इस किस्म के आमिल पाए जाते हैं। नाज़रीन, छठा ग्रोह जिन्नात का वो है कि अगर ये शयातीन किसी शख्स पर मुसल्लत हो जाए तो मरीज अंगारे खाता और शोले निगलता है। उन जिन्नात के आमिल आग में घुस जाते हैं और आग से खेलते हैं और सही सलामत निकल आते हैं। ये जिन अगर किसी मर्द या औरत पर मुसल्लत हो जाएं तो उसे सख्त दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर देते हैं। ऐसे मरीज 24 घंटे भी गुस्ल करें तो उनका जिस्म आग की तरह जलता रहता है। नाज़रीन, जिन्नात का सातवां ग्रोह वो है जो अक्सर जंगलों, बागों, खेतों, दरख्तों और झाड़ियों पर बसेरा करते हैं, और उस ग्रोह के जिन और भूत मुख्तलिफ शक्लों और सूरतों में दिखाई देते हैं। उनमें से बाज बहुत छोटे होते हैं और बाज बड़े कवि हैकल भयानक शक्ल सूरत के होते हैं, और रंग बरंग की सुर्ख, जर्द और सब्ज वर्दियों में मलबूस रहते हैं। जो लोग जंगल में दरख्त काटते हैं वो लोग बाज दफा इस किस्म के जिन और शयातीन के आसेब में आ जाते हैं। नाज़रीन, जिन्नात का आठवां ग्रोह वो ग्रोह है जो जवान मर्द, लड़कों और औरतों नीज खूबसूरत कमारी नौजवान लड़कियों पर मुसल्लत हो जाते हैं। इस ग्रोह के मुतासरा मर्द औरत का इलाज करना जरा मुश्किल होता है। अल्लाह ताला इस ग्रोह के जिन्नात व शयातीन से हर एक को महफूज रखे। नाज़रीन, जिन्नात का नौवां ग्रोह वो है जो इंसानों पर मुसल्लत होकर उन्हें बीमार कर देता है और इंसानों का खून चूसते हैं, और यही जुल्म हैवानात पर भी मुसल्लत हो जाया करते हैं। अक्सर दूध देने वाली गाय, भैंस और बकरियों और भेड़ों पर इनका तसल्लुत हो जाता है। इस किस्म के जिन शयातीन के आमिल भी अक्सर लोगों के माल मवेशी पर उन्हें मुसल्लत कर देते हैं, और जानवरों के बच्चे मरना शुरू हो जाते हैं। जानवरों के दूध और मक्खन में कमी बेशी में इन जिन शयातीन का बड़ा असर होता है। नाज़रीन, जिन्नात का 10वां ग्रोह बुतों और मूर्तियों में घुसकर लोगों में बुत परस्ती के मुशरिकाना रस्म व रवाज का मूजब बनते हैं। इस किस्म के जिन शयातीन तरह तरह के मकरो फरेब से अपने पुजारियों को अपनी परसतश में फंसाए रखते हैं। जब कभी उनके पुजारी उनकी चौकी भरने या सलाम और सजदे के रोजाना फराइज अदा करने में कोताही करते हैं तो ये जिन शयातीन उन पर और उनके घर वालों पर मुसल्लत होकर उन्हें सताते हैं और दुख पहुंचाते हैं। बाज चढ़ावे तलब करते हैं और कुर्बानियां मांगते हैं। कलकत्ता की काली देवी जो इस मामले में बहुत मशहूर चली आती है, और ये चड़ेल देवी अपने पुजारियों से इंसानों की कुर्बानी तलब करती रही है। उसकी खौफनाक और डरावनी स्याह सूरत जिसके गले में इंसानी खोपड़ियों की बड़ी माला पड़ी हुई है, आज तक उसके शैतानी जुल्म सितम की शहादत दे रही है। नाज़रीन, जिन्नात का 11वां ग्रोह वो जिन्नात है जो काहिनों, साहिरों और जादूगरों सिफली आमलों के पास खबरें लाते हैं, या अपने आमलों के दम, तावीज, गंडे, जादू टूने और टोटकों में उनकी इमदाद और इयानत करते हैं, और यूं उनके दम कदम से
اس سفلی عامل اور قالِ علم کی دکان گرم رہتی ہے۔ اس قسم کے سفلی عالم اپنے خبیث موکلوں کی پلید رہنے اور طیب ارواح سے بچنے کی خاطر اپنے ارد گرد گوبر اور گندگی کا حصار کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہیں وہ گروہ جنات کی اقسام اور ان کے کام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔